हेलो बच्चों, आज मैं फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने लेने वाला हूँ। हमारे पास मोशन इन 1D या मोशन इन 2D जब हम पढ़ते हैं तो बहुत तरीके के सवाल लगाते हैं। उनमें से एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बड़ा पिक्यूलियर सा क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये आ जाता है और बच्चा इसे अलग अलग तरीक़ों से अटेम्प्ट करता है। तो हम सभी तरीक़ों पे एक बार चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन सा तरीका किस केस में ज़्यादा सूटेबल है करने के लिए। ठीक है बच्चों? जैसे कि लेट अज्यूम कि आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक पार्टिकल है ए और यहाँ पर एक पार्टिकल है बी, और जो ए पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो बी पार्टिकल है वो ऊपर वाई एक्सिस में 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये दूरी 400 मीटर दी है और ये दूरी 100 मीटर दी है। अब आपसे बच्चों वो सवाल पूछेगा कि मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए ए या बी के बीच में, या वो टाइम बताइए जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा हो। सबसे पहली बात तो हमें ये एनालाइज करना होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है। आप ऐसा एज्यूम करिए कि एक कार है जो इधर से आ रही है, एक कार है जो इधर से आ रही है। ये दोनों कार मीट करेंगी तो ऐसा जरूरी तो है नहीं। जब ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बदलेगी। तो अब ये जैसे आ रहे हैं तो इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो बदल रहा है, कम हो रहा है, दिख भी रहा है हमें। फिर अब मान लो कि बी पहले पास हो गया, ऊपर चला गया। तो जब बी ऊपर चला गया तो ए जब इधर जाएगा तो आप देखेंगे कि भाई एक टाइम ऐसा था जब तक कि दूरी कम हो रही थी, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब दूरी बढ़ने लगी। यानी कि बीच में एक समय ऐसा भी आया होगा बच्चों जिसमें कि जो दूरी थी वो बिल्कुल मिनिमम रही होगी। वही पूछा गया है आपसे कि भाई मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहला तरीका फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड तो सिंपल मेथड है। फर्स्ट मेथड तो आपसे कहता है कि भाई आप सिंपल एक काम करिए, आप मान लिया जाए कि टी टाइम बाद, टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये 10t डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। मान लो ये पार्टिकल यहां आ जाएगा तो इसका t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो 10t हुआ। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आया 400 माइनस 10t। ऐसे ही b ऊपर की तरफ आ गया यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इतने टाइम में ये कितना हुआ, ये 20t हुआ। और ये डिस्टेंस कितना आया, ये डिस्टेंस आ गया 100 माइनस 20t। तो अगर मुझे A की नई पोजीशन A' और B की नई पोजीशन B' पता है, तो ये डिस्टेंसेस पता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर A' B' लिख सकता हूँ? तो आप A' B' डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम लगाकर लिख सकते हैं, जो कितना हो जाएगा 400 माइनस 10t का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20t का होल स्क्वायर। और अब ये जो फंक्शन तैयार हुआ है आपका टाइम में, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे तो फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा बच्चों। ये एक तरीका है, ठीक है। पर क्या आपको बहुत अच्छा लगा इस तरीके में? जरूरी नहीं, क्योंकि अभी फंक्शन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा लगा के जीरो करना पड़ेगा, उसके बाद निकल कर आएगा। अब एक दूसरे मेथड पे चर्चा करते हैं। इस दूसरे मेथड पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूं आपसे, आप मुझे वो बताएं। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि मान लो बच्चों कभी कोई दो पार्टिकल्स दे रखे हो A और B। A की कोई वेलोसिटी दे रखी हो v1, B की भी कोई वेलोसिटी दे रखी हो किसी डायरेक्शन में v2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए, तो व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? किस वेलोसिटी से A और B दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इसी को तो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यानी कि अगर मैं ए बी की जो लाइन है इसे ज्वाइन कर दूं और ये देखूं कि भाई लेट अज्यूम कि ये एंगल कुछ दिया हुआ होगा आपको अल्फा और ये एंगल कुछ दिया हुआ होगा बीटा, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इसका वो कितना आएगा v1 cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा v2 cos बीटा। ये तो आएगा।
और ए और बी की जो अप्रोच वेलोसिटी है, मतलब आपको एक काम करिए, रिलेटिवली सोचिए, फ्रेम के रिस्पेक्ट में सोचिए। आप ए पर जाकर खड़े हो जाइए। तो अगर मैं ए पर जाकर खड़ा हो गया तो इसका मतलब है ए मेरे रिस्पेक्ट में रुक गया। अगर ए आपके रिस्पेक्ट में रुक गया, इसका मतलब क्या है कि आप इसकी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगी वो आएगी v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। ये जनरल सा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, उसका भी यूज करेंगे उस सवाल में। अगर मान लो ये v2 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ना होकर किसी और डायरेक्शन में होती, मान लो ऐसे, ये बीटा एंगल ये होता, तो आपके मन में सवाल आता कि सर अब इस केस में तो v1 और v2 दूर जा रहे हैं, पास में आ नहीं रहे, तो ये अप्रोच तो होगी नहीं, ये तो कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि दोनों अलग हो रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के केस में आप कहेंगे कि इसका अगर इधर कंपोनेंट लिखूं तो ये आएगा v2 cos बीटा, इस डायरेक्शन में आएगा, ना कि इस डायरेक्शन में। अब चूंकि अलग अलग जा रहे हैं दोनों, तो हम क्या करें, अब इस केस में हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं लिखते, इस केस में हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अभी आप कैसे लिखेंगे कि भाई ए पर अगर आप बैठ जाते हैं तो ये वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। तो आप लिखेंगे v2 cos बीटा माइनस v1 cos अल्फा, इस केस में अगर ये वाला केस हुआ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स एक साथ जा रहे हैं और फिर जैसे ये कार ही थी, अभी वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन हम वापस आ गए कि अब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स पहले जब इधर इधर जा रहे थे तो पहले तो ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे, फिर ये सेपरेट होने लगे, दूर दूर जाने लगे। इसका मतलब है कि पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी और फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि एक समय ऐसा आया होगा जब वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करते समय अपने मिनिमम डिस्टेंस पे रहे होंगे और उसके बाद वो वापस सेपरेट होने लगे। पहले वो पास आए होंगे, रिलेटिवली अगर हम सोचें तो पास आए होंगे और फिर वो दूर जाने लगे। इसका मतलब है कि जब मिनिमम डिस्टेंस रहा होगा, क्षण भर मात्र के लिए वो रुके होंगे और फिर पलटे होंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिनिमम डिस्टेंस पर 0 रही होगी। बच्चों बात सही है कि नहीं है? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की अगर मैं यहां पर बात करूं, अब ये सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था। नाउ अगर हम सेकंड मेथड से चर्चा करें, सेकंड मेथड दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला मेथड, तो ये आपसे कहता है कि एट मिनिमम डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होती है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होती है। चलिए अब इसको यहां पर हम कैसे लगाएंगे ये चीज देखते हैं। मान लो आप a डैश b डैश को ज्वाइन कर दें, मतलब आफ्टर t टाइम, जब ये 10t डिस्टेंस चल दिया था और ये 20t डिस्टेंस चल दिया होगा किसी भी समय पर, a डैश b डैश को ज्वाइन कर दो जिससे कि उनके बीच की दूरी का आभास होता रहे। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी 10 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका जो लेट अज्यूम कि किसी भी इंस्टेंट पर ये एंगल थीटा बन गया होगा, वो तो बदलता रहेगा। तो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आएगी? 10 cos थीटा। ऐसे ही b की ऊपर रही 20, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो 20 cos 90 माइनस थीटा यानी 20 sin थीटा। इसका इधर जो कंपोनेंट आया होगा इस डायरेक्शन में, वो आया होगा 20 sin थीटा। अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो आप क्या लिखोगे? बोलिए। आप लिखेंगे 10 cos थीटा प्लस 20 sin थीटा। और हम जानते हैं कि एट मिनिमम डिस्टेंस की अगर ये बात है तो वहां पर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गई बच्चों, तो देखो यहां से कितना बढ़िया रिजल्ट निकलेगा हमारा। ठीक है, तो यहां से आप इसे 0 करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा -1/2। आ रहा है कि नहीं?
अच्छा tan थीटा अगर -1/2 आ गया तो tan थीटा इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखिए tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? इट इज 100 - 20t अपॉन एंड व्हाट इज बेस? 400 - 10t। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये -400 + 10t इज इक्वल्स टू 200 - 40t, ये आया 50t, ये आया 600, t की वैल्यू आई 60/5 सेकेंड्स। आपने को टाइम मिल गया, कितना टाइम चाहिए था, यानी इतने टाइम पर वो मिनिमम आएंगे। डिफरेंशिएट करने से बच गए कि नहीं बच गए, जैसे पहले मेथड में करना पड़ रहा था। बस टाइम मिल गया, अब टाइम मिल गया तो यहां पर टाइम डालेंगे तो ये डायरेक्ट आ गया। फिर तो आप ये जो फॉर्मूला आपने निकाला इसमें टी डायरेक्ट डाल दो, आपका डिस्टेंस आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं बच्चों इसे। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला जो मेथड है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। ये बच्चा मोस्टली वैसे ही फंक्शन बना के डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है और उसमें कई बार गलतियां कर देता है, पर ये मेथड आपको अच्छा लगेगा। ये कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो फिर सीखेंगे कुछ नई जगह पर नए कंसेप्ट में। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।